Good morning everyone. Today I am discussing about some important question in प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशन थॉट हम देख लेते हैं। पहचान से मिला काम कम समय के लिए चलता है, लेकिन काम से मिली पहचान ज़िंदगी भर रहती है। तो आपको भी अपनी पहचान ऐसी बनानी है जो ज़िंदगी भर और आपके लिए याददाश्त बन के रह जाए, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं। हमारा जो आज का ये सेशन होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं और हमने जितने भी वीडियो यहाँ पे कवर किए हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और हर क्वेश्चन का यहाँ डिस्कशन होगा। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन आपको बताए जाएंगे, उसको आपको राइट टिक करना है। उसके अलावा आपको नोट भी कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये सब आपको करना है। देन हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 78। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पेयर इज़ नॉट करेक्ट। फर्स्ट इज एपीकल्चर, तो उसमें हमें मैच द फॉलोइंग आंसर है और उसको हमें मैच करवाना है। तो एपीकल्चर में क्या होता है, हनी बीज। उसके अलावा सेरिकल्चर है हमारा, पीसीकल्चर है और वर्मिकल्चर है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। हमें पूछा नॉट करेक्ट। तो ये जो पीसीकल्चर है ये हमारे यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है आंसर, यानी थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। पर्ल जो वेस्ट है वो यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है 81 नंबर का, ये हमने जितने प्रीवियस ईयर वीडियो करे हैं उसमें हमारा जो प्लांट का पोर्शन था उसमें एक मैंने ये चैप्टर करवाया आपको जहाँ पे फ्लोवर का क्लासिफिकेशन है। उसके अलावा इसके जो जितने पार्ट है फ्लोर के वो अच्छे से डिस्कशन करके और डिसेक्शन भी हमने किया था उस टाइम। तो वो ही पार्ट है इसको। और ये पूछ रहा कि K4 का यहाँ क्या मीनिंग है, मैं सीधा करेक्ट करना है आपको। तो फर्स्ट हमारा K4 जिसमें है 4 फ्यूज स्टेपल्स, बी है P4 4 फ्यूज सेपल, सी हमारा C4 4 फ्यूज पेटल्स। तो इसमें करेक्ट बताना आपको कौन सा सही है, या तो तीनों सही है या एक सही है या दोनों सही है। ये 81 में कौन सा हो जाएगा, ओनली सी सही है, यानी कि C4। हमारे जो पेटल्स हैं वो 4 फ्यूज होते हैं, ठीक है, उसके अलावा ये और नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल सी। ये जो हमारा 82 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसमें आपको बेसिक करेक्टर है यानी और स्पेसिफिक करेक्टर है। जितने भी हमें क्लासिफिकेशन होता है हमारा फर्स्ट इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में, उस टाइम जितने भी हम स्पेसिमेन वगैरह पढ़ते हैं, उसके अलावा अदर इंसेक्ट भी हम स्टडी करते हैं, तो उस टाइम हमें नोट कर लेना चाहिए उसके जो स्पेसिफिक करेक्टर है। उसके ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन वो आ ही जाते हैं आपके। तो इसमें 82 में बता रखा कि एरिस्टोल लेटर्न इज़ फाउंड इन, तो ये किस में मिलती है आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन सी अर्चिन, सेकंड इज सी कोकम्बर, थर्ड ऑप्शन इज स्टार फिश, फोर्थ ऑप्शन इज सी एनिमोन। तो इसका राइट आंसर होगा 82 में 1, यानी सी अर्चिन में प्रेजेंट होती है एरिस्टोलेटन और ये वाइट कलर की होती है। उसका अलावा इसके जो बॉडी है वो एकदम राउंड शेप की होती है और इस पे क्या होते हैं, स्पाइंस लगे रहते हैं। इसकी जो बॉडी है वो कवर होती है स्पाइन से और ये वाइट कलर की होती है। इतने करेक्टर हमें बता दें। उसके अलावा स्टार फिश है वो स्टार शेप की होगी और जो हमारा स्टार आपने देखा होगा उस शेप की इसकी बॉडी होती है स्टार फिश की। ऐसे ही सी कोकम्बर है वो छोटी होती है, सी एनिमोन सबके स्पेसिफिक करेक्टर होते हैं और ये जो सी अर्चिन स्टार फिश ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके अलावा काइनोडर्मेटा में कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर और स्पीसीज है उनको भी आपको याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा हो जाएगा 83। 83 क्वेश्चन बता रहा है व्हाट इज कॉमन अमोंग अर्थवर्म। उसके अलावा हमें कॉकरोच दे रखा है और दूसरा है स्केलोपेंड्रा। तो इसमें कॉमन करेक्टर क्या है ये आपको देखना। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड बायलैटरल सिमेट्री, सेकंड ऑप्शन हमारा मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड काइटिनस एक्सोस्केलेशन, थर्ड इज बायलैटरल सिमेट्री एंड काइटिनस एक्सोस्केलेशन और फोर्थ इज हेमोसिलोम एंड काइटिनस एक्सोस्केलेशन। तो कॉकरोच में क्या मिलता है हमें, काइटिनस एक्सोस्केलेशन मिलता है। ये तो कंफर्म होगा कि फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि इन तीनों में कॉमन नहीं है ना। तो हमारे को क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा
कि तीनों में क्या कॉमन है। तो कॉमन हमारा मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड बायलैटरल सिमेट्री है, वो कॉमन है। तीनों में क्या समानता, तो हम अगर इक्वलिटी की बात करते हैं तो उसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन यानी वास्तविक विखंडन होगा, उसके अलावा उसमें बायलैटरल सिमेट्री मिलेगी। ठीक है, तो इतना आ गया आपको। हम आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो 84 क्वेश्चन है वो हो जाएगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज जस्ट अलाइंड फीचर ऑफ। तो ए है वो पोरिफेरा, बी ऑप्शन में लीची है, सी में इकाइनोडर्म है और डी में यूरोकोडेट्स। वाटर वेस्कुलर सिस्टम मैंने अभी अभी आपको बताया था, इकाइनोडर्मेटा के बारे में भी आपको याद करना। तो उसी का एग्जाम्पल कौन सा हमारा वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो एक तो हमें कंफर्म हो गया, उसके अलावा एक हमारा होगा पोरिफेरा, उसमें भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलता है। तो कौन से ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर 3 यानी ए और सी दोनों करेक्ट होंगे। पोरिफेरा और इकाइनोडर्मेटा में क्या मिलता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 85 क्वेश्चन बायरेडियल एनिमल्स विच बियर्स लेसो सेल्स। तो बायरेडियल एनिमल्स जिसमें क्या हो, लेंसो कोशिकाएं प्रेजेंट हो, वो कौन से एनिमल होंगे। ठीक है, ए ऑप्शन बेरोई, बी इज हाइड्रा, सी इज टेनोफोर और डी इज सी एनिमोन। तो हमें क्या करना है, 85 का हमारा हो जाएगा राइट आंसर थर्ड, यानी वही बेरोई और टिनोफोर। उसमें क्या मिलेंगे हमें, लेंसो कोशिकाएं प्रेजेंट हो, यानी लेसो सेल्स प्रेजेंट होंगे बायरेडियल एनिमल में। तो आपको ये करना, जितने क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं वो तो ओके ही है, उसके अलावा आपको जितने भी इसके बेसिक कैरेक्टर और जो स्पेसिफिक कैरेक्टर उनको तो आपको बिल्कुल भी और रिमूव नहीं करना, उनको याद करना, अच्छे से याद करना, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं। अभी अभी मैंने ये कि ईयर का पेपर है उसमें से मैंने कितने आपको क्वेश्चन बता दिए। यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो पार्ट है उस पर 4-5 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। तो कोई भी जो टॉपिक आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है और उसे आपको छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और ये जी भी है, इसको हम याद भी रख सकते हैं, कुछ निमोनिक्स के थ्रू याद रखो या फिर कुछ अपने अकॉर्डिंग ट्रिक के अनुसार आप याद रख सकते हो उनको। तो इजीली वो आप भूलोगे नहीं और अच्छे से एग्ज़ाम को करेक्ट करोगे और अच्छा स्कोर करने में सक्सेसफुल हो जाओगे। 88 क्वेश्चन बता रहा है विच स्टिमुलेट्स मिल्क सिक्रेशन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड आफ्टर पार्चुरेशन। तो कौन से हार्मोन होगा जो पार्चुरेशन के बाद में रिलीज होता है, तो वो हो जाएगा हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन। हार्मोन से भी आते हैं 2-3 क्वेश्चन, तो इन हार्मोन को आपको नहीं छोड़ना है, इसको भी आपको लर्न करना अच्छे से। तो प्रोलैक्टिन है वो रिस्पॉन्सिबल है मेमोरी ग्लैंड में आफ्टर पार्चुरेशन। मिल्क सिक्रेशन वाला हार्मोन कौन सा, प्रोलैक्टिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 92 रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा यूरोकोडेट। ठीक है, तो यूरोकोडेट में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मिलती है। और वैसे आपको मेटामॉर्फोसिस ही पूछिए तो वो कौन हो जाएगा, हमारे एम्फीबिया हो जाएगा, उसमें मिलती है सबसे ज़्यादा मेटामॉर्फोसिस। उसके अलावा हाइड्रा में भी मिलती है मेटामॉर्फोसिस, और कम्प्लीटली उसके बॉडी का जो सेगमेंटेशन होता है यानी कि विभाजन होता है या मेटामॉर्फोसिस होती है तो हाइड्रा में मिलता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोचेज। कॉकरोच की जो कंपाउंड आई उसे हम क्या बोलेंगे, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, उसको बोलेंगे हम ओमेटेरियम यानी नेत्रशंख। ओमेटेरियम, क्योंकि कुछ कुछ जो टर्म है उसको इंग्लिश में अच्छा रहता है याद करना। नेफ्रिडिया है वो तो हमारे जो नेफ्रॉन है उससे रिलेटेड होगा, ठीक है, तो वो वैसे नहीं होना। प्लेंटूला है वो फ्रॉग में मिलता है तो वैसे नहीं होने वाला। तो इसलिए आपको ऑप्शन एलिमिनेशन है वो भी आना चाहिए, जिससे आपके हर क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो सके एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हेक्साकेंथ इज ए लार्वा स्टेज ऑफ। तो हेक्साकेंथ जो लार्वा है वो कौन सी स्टेज है, कौन सा लार्वा है, तो वो है हमारा टेपवर्म लार्वा। वो स्टेज कौन सी है, टेपवर्म लार्वा की स्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवेरीज इज अर्थवर्म आर फाउंड इन, यानी अर्थवर्म में जो ओवेरी प्रेजेंट होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, उसको लोकेशन आपको याद करनी है। ऐसे ही आपको टेस्टिस पूछ लेगा, ये क्वेश्चन है, ये
ऐसे क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के आपको इसी से एग्जामिनर देने वाला है, तो इसी को आपको लर्न करना है कि ओवरीज अर्थवॉर्म की कहाँ फाउंड होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो 13 सेगमेंट होता है यानी 13वां खंड होता है उसमें ये ओवेरी है वो प्रेजेंट होगी। तो ये तो आपको याद करके जाना। जो हमारे एनसीईआरटी की बुक है 11th-12th की, उनको भी आप रीड कर सकते हो, बेसिकली आपको पता लग जाएगा क्योंकि आपने पढ़ा तो है पिछली क्लासों में, बट अभी तो आपको बहुत दिन हो गए गैप दिए हुए, तो आपको बेसिक जो नॉलेज है वो अभी नहीं रहा, क्योंकि हम तो पढ़ते हैं तो बेसिक नॉलेज हमारा गायब होता जा रहा है। और उस टाइम हमें अच्छे से पढ़ाने वाला भी इतना नहीं था और हम भी कम ही पढ़ते थे, तो इसीलिए आपको उन एनसीईआरटी की जो बुक है उसको पढ़ोगे तो आपको नॉलेज होगा, कुछ बेनिफिट होने वाला है, बेसिक टर्म का पता चलने वाला, बेस वहीं से बनने वाला आपका। 11th-12th की जो भी बुक है, अगर आपके पास टाइम कम है तो 10th तक की भी नहीं पढ़ के आप 11th-12th की कवर कर लोगे, तो वो सारे जो बेसिक टर्म है उसको आप क्लियर कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोटेशन इन प्लांट अकर थ्रू। ओके, ग्रोटेशन मैंने प्लांट में करवाया था आपको, तो उसका हमारा एग्जाम्पल भी मैंने करके बताया था, तो वो इसका आंसर होगा हमारा सेकंड ऑप्शन, हाइडेथोड्स फाउंड ऑन लिव्स। लिव्स की जो पत्तियाँ उसके जल रंध्र हैं छोटे छोटे, उसमें क्या होता है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एक प्रकार से पोर्स है उनके द्वारा, और इनका होता है। और ये 90% ग्रोटेशन यानी कि मतलब जो वाटर हमारा वो हार्वेस्ट है वो इसी कारण हो रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा वाटर का वेस्ट है वो इसी जो प्रोसेस है उसके द्वारा हो जाता है। उसके अलावा जो आगे वाला क्वेश्चन हमारा वो है सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टूल। जो सैटेलाइट डीएनए वो किस टूल में हम यूज कर रहे हैं उसको, या हम लेबोरेटरी में यूज कर रहे हैं, या फिर हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, या ट्रांसजेनिक प्लांट है किस में हम यूज कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, और ये फॉरेंसिक जो साइंस है और फॉरेंसिक जो लेबोरेटरी वगैरह है उनमें हम यूज करते हैं सैटेलाइट डीएनए का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म सेट आर एब्सेंट। अर्थवॉर्म में कौन सा जो सेट है वो एब्सेंट होता, यानी केचुआ है अर्थवॉर्म का यहाँ पे मीनिंग, ए में फर्स्ट लास्ट या फिर फर्स्ट 30 सेगमेंट 14 15 16, कौन सा सेगमेंट है वो नहीं मिलता केचुआ में, तो वो हो जाएगा प्रथम भी, यानी फर्स्ट नहीं मिलेगा, उसके अलावा उसमें लास्ट नहीं मिलेगा, और 14 15 और 16 सेगमेंट नहीं मिलेंगे, ये एब्सेंट होता है। ओनली फर्स्ट 30 सेगमेंट ही प्रेजेंट होते हैं इन अर्थवॉर्म सेट। सिटे है, ये सिटे यानी सुकों का अभाव कहाँ पे होता है इसके, तो सिटे हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इसके फर्स्ट में नहीं होगा, लास्ट में 40 50 60 में नहीं होगा, ओनली 30 सेगमेंट पे प्रेजेंट होता। तो अब की बारी आ जाए कि कहाँ प्रेजेंट होता, क्योंकि यहाँ पे नोट दे रखा, अगली बार ये पूछ ले तो क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, उसकी हमें वो नहीं है, हमें तो क्वेश्चन देखना कहाँ से आ रहा है। और क्वेश्चन के जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, तो एक बार आप भी एनालिसिस करके देखो कि ये क्वेश्चन हो सकता है ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन है करेक्ट है कैसे है नहीं है, तो ऐसे विजुअलाइज करोगे अपने आप को तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप हो जाएगा, आपका क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस है वो भी अच्छी हो जाएगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द रोंग। रेबिट है उसमें क्या मिलता है हमारा सिनेरेक्स, पिजन में क्या है नाल, और जो फ्रॉग है उसमें लायनेक्स, और कॉकरोच में वोकल सेक्स। तो इसमें मैच का नाम है, फ्रॉग में मिलता है ये सेक वोकल सेक, तो सी में हो जाएगा हमारा डी। अब आपको मैच करना सी में डी एक में है, तो आरपीएस ऐसे क्वेश्चन बना दे कि आप मैच द फॉलोइंग 1 मिनट में सोल्व कर सकते हो अगर एक भी इन्फॉर्मेशन आपको याद है। तो हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। जैसे हमें रेबिट का नहीं पता था, ठीक है, सपोज दैट हमें नहीं पता, तो लायनेक्स है वो कहाँ पे मिलते हैं, रेबिट, और ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वैसे मैच द फॉलोइंग के अलावा भी आपसे पूछ लिया जाएगा। रेबिट में जो तो सी है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा, ठीक है। ये पूछ रहा मैच द फॉलोइंग चूज द रोंग, रोंग चूज करना है हमें, तो रेबिट में लायनेक्स नहीं होगा, ओके, पिजन में सेनेक्स नहीं होगा, ठीक है, फ्रॉग में है वैसल सेक्स वगैरह नहीं होंगे, और कॉकरोच में क्या नहीं होगा, एनाल नहीं होगी, तो ये रोंग पूछ रखा। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि रोंग पूछा है राइट पूछा। थर्ड क्वेश्चन हमारा नेशनल पार्क पे, और ये इनकरेक्ट पे ये पूछ रहा, तो आपको इनकरेक्ट करेक्ट पे ध्यान देना, क्योंकि आपको ये जो नेशनल पार्क मैंने करवाया है आपको याद है, ठीक है, और आप करेक्ट और इनकरेक्ट देखे बिना और ऑप्शन को टिक कर दोगे तो वो वहाँ पे रोंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रोंग पूछा तो
फर्स्ट हमारा राइनोसोर्स काजीरंगा नेशनल पार्क, एलिफेंट है पेरियार नेशनल पार्क, लोयन है सरिस्का, ये हमें पता है, सरिस्का लोयन का, ये सही है। और फिर मस्क डियर, ये केदारनाथ उत्तराखंड का है। तो इसमें जो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट इसमें थर्ड ऑप्शन ही बताया आरपीसी ने, तो शेर है वो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इन्वायरमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन है जो करंट जीके में पूछे जा सकते हैं और जो फर्स्ट पेपर उसमें पूछे जा सकते हैं, तो दोनों में बेनिफिट करने वाले हैं। वेयर एंड व्हेन द से सच अलग जीव बायोस्फीयर आर एस्टेब्लिश, तो ये जो बायोस्फीयर कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था, इसको किया गया था आंध्र प्रदेश 2010 में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा व्हेन द प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 यानी अप्रैल 1973। ये जो प्रोजेक्ट आया था ये 1972 का प्रोजेक्ट था, उसके बाद में इसको लागू करने की बात होगी तो 1973 अप्रैल 1 को लागू किया गया था। और वंस ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कोलाइडल मटेरियल इन द मिक्सचर, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसमें ये टेक्निक का क्वेश्चन है आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर आता है उससे पूछ रखा आपको। तो इसमें हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं जिसमें कोलाइडाइल मटेरियल डालते हैं, यानी कि इसमें जो एक रोड होती है यानी कैथोड और एनोड की 2 रोड होगी, उसके अलावा उसमें क्या करते हैं हम सेपरेशन के लिए कुछ मटेरियल डाल देते हैं जो कोलाइडाइल होता है, उससे ये पॉजिटिव नेगेटिव और हम क्या देते हैं उसमें चार्ज देंगे और जो मटेरियल है उसका मिक्सचर का सेपरेशन हो जाएगा। तो वो टेक्निक आपको बतानी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाता है। तो ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे किए, आपको भी कॉन्फिडेंस आया होगा क्या आपने यहाँ पे पढ़ा उसको आप फॉलो कर पा रहे हो, उसको अप्लाई कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप में कुछ कमी है, आप उनको पहले आपको जज करना, उसके बाद में सॉल्व करना उनको, और जो क्वेश्चन है इनको बार बार प्रैक्टिस करना, देखना, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और जो टाइम है वो भी आपको नहीं लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस आपकी बच जाएगी। तो इतना सारा हमने कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो होगा हमारा जो भी रिलेटेड है सिलेबस से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं उनके ऊपर ही आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।